कल अदानी समूह से जुड़ी जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि उसको अदानी समूह की जो जांच का आदेश दिया गया था उसके लिए उसको और समय चाहिए, 6 महीने का और समय मांगा गया। लेकिन इस बीच आज अदानी समूह से जुड़ी दो बड़ी खबरें फिर आईं, दो नतीजे आए वो भी आपको बता देंगे, लेकिन दो खबरें जो बड़ी आई वो आप पहले सुनिए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले की जांच के लिए अदानी ग्रुप कंपनियों के बैंक खातों से हुए लेन देन को खंगालने की योजना बनाई है। मामले की जांच के लिए सेबी ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा था और अपनी याचिका में ये जानकारी दी थी कि अदानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के खातों को खंगाला जाएगा। पिछले एक दशक के दौरान कंपनियों की हुई डील्स की जानकारी भी जुटाई जाएगी। एक दशक यानी 10 साल में जितनी डील्स हुई उन सबको देखा जाएगा, सारी अकाउंट डिटेल चेक की जाएंगी। तो सी बात है, समय लगेगा, सेबी का ये तर्क है। अदानी ग्रुप की कंपनियों के में विदेश में हुए लेन देन की जानकारी जुटाने के लिए सेबी सरकार की मदद भी मांग सकता है। ये दूसरी बड़ी खबर थी। सरकार मदद करेगी नहीं करेगी ये अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन हाँ, सरकार से मदद मांगी है सेबी ने जानकारी जुटाने के लिए। ये दूसरी बड़ी खबर थी। इस बीच अदानी से जुड़ी 2-3 बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आई। अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों के तिमाही नतीजे कल घोषित हुए। अदानी ग्रीन के मुनाफे 4 गुना बढ़े और एनडीटीवी का मुनाफा 28% गिर गया। विज्ञापन से आय नहीं हुई, जिस वजह से 98% गिर गया विज्ञापन की आय ना होने की वजह से। बाजार में प्रदर्शन अगर आप देखें अदानी ग्रुप की कंपनियों का, तो आज एसीसी एकदम फ्लैट था, अदानी एंटरप्राइजेज भी एकदम फ्लैट था, अदानी ग्रीन करीब 2.5-3%, 2.25-3% ऊपर था। नतीजों का असर आप मान सकते हैं। अदानी पावर आज 5% ऊपर था। अदानी टोटल गैस 1.25% ऊपर है। इसके भी आज नतीजे आए थे, नतीजे बेहतर थे, उसके बाद शेयर में मूवमेंट दिखा। अदानी विल्मेर का स्टॉक करीब 1% ऊपर है। एनडीटीवी 1.5% नीचे, अंबुजा सीमेंट भी 1% नीचे, अदानी ट्रांसमिशन 0.5% नीचे। अब खबरों पर अंशुमान जी की टिप्पणी। सर, पहला, सेबी खाते क्यों खंगाल रहा है? शुभम में याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अभी भी वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, लोगों को पता है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 12 ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 7-8 साल में थे, और वो ट्रांजैक्शन अडानी समूह की कंपनियों के बीच में और बाहर मौजूद फर्म्स, जिनको शेल फर्म्स भी कहा जा सकता है या अडानी समूह की कंपनियां थी, उनके बीच हुए थे। सेबी इन्हीं की पड़ताल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही। वो 12 लेन देन जो अडानी समूह को संदेह के और सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, ये वही 12 लेन देन है जिनका जिक्र हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया था। सेबी की मुश्किल यह है कि ये जटिल लेन देन की प्रक्रिया है और इसलिए सेबी इस ट्रांजैक्शंस के सारे सूत्र खंगालना चाहती है। सेबी की तरफ से जो संकेत दिए गए, जिस तरीके की खबरें हमारे पास आई, उस हिसाब से इस जांच को आगे बढ़ाने के पीछे वजह ये थी कि ये 12 जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें बहुत कुछ छिपा हो सकता है, जिन्हें जानने के लिए सेबी को अडानी समूह की और गहरी पड़ताल की ज़रूरत है। पड़ताल 2 तरह से होगी। संकेत हैं कि सेबी ने अडानी समूह की अलग अलग कंपनियों को अलग अलग नोटिस भेजे हैं, उनसे सवालों पर जवाब मांगा है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उस स्पष्टीकरण के बारे में वो सेबी के पास आएगा या आया होगा तो सेबी उसके बारे में अपनी रिपोर्ट में जानकारी देगी। और दूसरी चीज़ है कि स्पेसिफिक वित्तीय ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हुए, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में हुए, वो शायद शेयर बाजार तक आए या कहीं बाहर में निवेश किए गए। इसके लिए उन सारे बैंक नेटवर्क्स को खंगाला जाएगा जहां से ट्रांजैक्शन घूमकर आए हैं। और अंततः हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, सेबी अब उसके ऊपर पड़ताल करने में लग गई है। बैंकों के खाते खंगालने की प्रक्रिया पहली बार शुरू हो रही है अडानी समूह के साथ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारत का प्रमुख रेगुलेटर अडानी समूह के बैंकिंग खाते खंगाल कर उन विनिमय के बारे में, उस लेन देन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिन पर गहरा संदेह है नियमों के उल्लंघन का। सर, इस सरकार से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार से मदद मांगने का है। जैसा कल हम लोगों ने अपनी चर्चा में कहा था कि अडानी समूह या के ट्रांजैक्शंस, अडानी समूह के जो वित्तीय कामकाज हैं वो उन देशों में हैं जिन देशों के कानून वहाँ काम करने वाले निवेश करने वालों को अपने यहाँ गोपनीयता की सुविधा देते हैं, यानी आप वहाँ की कोई जानकारी सामान्य रूप से हासिल नहीं कर सकते। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नाम से जो निवेश अडानी समूह में आया, यही सबसे बड़ा संदेह का सवाल है कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन थे, उनमें अडानी समूह की तरफ से गया हुआ पैसा लगा था या वो अलग से एंटिटी थे। इनकी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो उन देशों से नहीं मिलती है। इसका एक ही तरीका है कि जब सरकार से सरकार के स्तर पर वो आंकड़े मांगे जाएं या जानकारी मांगी जाए तब मिलेगी। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि सेबी इस पड़ताल को और ज़्यादा नतीजे तक पहुँचाने के लिए सरकार से कहेगी कि वो विभिन्न ज्यूरिडिक्शंस से, विभिन्न देशों से जहाँ जहाँ अडानी समूह के कामकाज रहे हैं या चल रहे हैं, वहाँ से उनकी सरकारों से ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट को शायद सेबी यही बताने जा रही है कि ये 2 बड़े हिस्से हैं जहां से उसे सूचनाएं मिलने की संभावना है। लेकिन आप
जो इस पूरे घटनाक्रम से ये चीज़ स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि अडानी समूह की जांच को लेकर जितने सवाल उठे थे उन पर अब जांच और पड़ताल शुरू तो हो ही गई है गहराई से। उसकी रिपोर्ट में क्या निकलता है इसका हमें इंतजार रहेगा। सरकार इसकी मंजूरी देगी कि नहीं देगी, सरकार मदद करेगी कि नहीं कहेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने संसद में ये ज़रूर कहा था, हमें याद है कि सरकार तो नहीं लेकिन सेबी इस मामले की जांच कर रही है और सरकार उस पर नज़र रख रही है। तो इस जानकारी को मांगने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर सरकार को ये जानकारियाँ जुटाकर सेबी की जांच पूरी कराने के लिए देनी होंगी।